पिछली वीडियो में हमने आपको रैखिक समीकरण युग्म का बेसिक बताया हुआ है। सारे उसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सब हमने बता दिया है। इस वीडियो में हम आपको 10th बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12 के हलों की संख्या होगी। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है अनंत, तीसरा ऑप्शन है दो, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो हमारा इक्वेशन देखिए ये है। हम पहले इसको ax + by + c के फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए इसे लिखते हैं। 4/3 x + 2y -8 = 0। ये है 2x + 3y -12 = 0। ठीक है, अब इनकी हम तुलना करेंगे। a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर इसे तुलना करेंगे तो a1 बराबर हमको मिलेगा 4/3x। a1 क्या है, पहले समीकरण के में x का गुणांक है और y का गुणांक 2 है। तो b1 बराबर कितना है, यहाँ पे 2 है और c1 बराबर है -8। a2 बराबर है, दूसरे इक्वेशन में x का गुणांक बराबर कितना है, 2 है। दूसरे इक्वेशन में y का गुणांक कितना है, 3 है। ये क्या है आपका b2 है, b2 बराबर 3 और c2 बराबर इसी प्रकार से -12 है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, हम पहले रेशियो चेक करेंगे। a1/a2 बराबर क्या है, 4/3 और पूरे के बटे कितना है, 2 है। a1 बराबर 4/3 है और a2 बराबर 2 है। तो ये हो जाएगा 4/3। और देखिए ये डिवाइड में है, जब गुणा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा बराबर 4/6। ठीक है, b1/b2 निकालते हैं। b1/b2 बराबर है 2/3, दोनों प्राइम नंबर है तो ये ऐसे ही रहेगा। c1/c2 ये क्या है, c1/c2 -8/-12। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और 4 × 2 = 8 हो गया, 4 × 3 = 12, यानी कि 2/3 हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, देखिए इसको हम कैंसिल करेंगे a1/a2 को, तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6, यानी कि a1/a2 बराबर कितना है, यहाँ पे 2/3 है। अब हम देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर कितना है, 2/3 है। b1/b2 भी कितना है, 2/3 है और c1/c2 भी कितना है, 2/3 है। ठीक है, तो हम क्या निष्कर्ष हमको मिल रहा है यहाँ पे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ क्या मिला हमें, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, यानी कि ये कौन सा कंडीशन बता रही है, ये कंडीशन ये है कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं। इससे जो आलेख बन रहा है दोनों रेखाओं से, वो दोनों रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं तथा इसके अनेक हल होंगे। अगर समपाती हैं तो इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, अतः यहाँ से हमको क्या मिला, दिए गए, चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अतः दिए गए समीकरण के अनंत हल होंगे। समीकरण के अनंत
हल होंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी सही है। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ है, तो सॉल्व करते हैं इसको। समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11। दिया है क्या? x बराबर 1, x बराबर 1, तो y का मान क्या होगा? ठीक है, तो x बराबर 1 समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर अब समीकरण में इसको रखेंगे x बराबर 1, तो ये क्या हो जाएगा? जहाँ ये x है वहाँ पे 1 रखेंगे तो 2x में 2 गुणे x हो जाएगा, प्लस 3y बराबर है 11। अब यहाँ से 2 1 कम 2 प्लस 3y बराबर 11। 3y बराबर होगा 11 में से 2 को हम घटा देंगे, 11 माइनस 2 बराबर कितना होगा? 9। तो 3y बराबर कितना आ गया? 9 आ गया, तो y बराबर होगा 9/3। 3 तिया 9, यानी कि y का मान कितना आ गया? 3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 2, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर 7/3 है तो x संबंधी y का मान ज्ञात कीजिए। x रेशियो y का मान ज्ञात करना है यहाँ से। तो ये देखिए क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 3x धन 5y बटा 3x माइनस 5y बराबर 7/3। हमसे क्या पूछा जा रहा है? यक्स रेशियो y, यानी कि यक्स बटे y का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 का गुणा इसमें हो जाएगा ऊपर, और यहाँ 7 का गुणा इसमें हो जाएगा हर में। ठीक है, 3 का गुणा ऊपर करिए तो 3 इंटू 3x प्लस 5y बराबर यहाँ पे हर में जो है 7 का गुणा हो जाएगा 3x माइनस 5y। ठीक है, अब इसका 3 का गुणा दोनों में हो जाएगा, दोनों संख्याओं में, तो 3 तिया 9x प्लस 3 5 15y बराबर 7 तिया 21x माइनस 7 5 35y। ठीक है, अब x और y, x को एक साइड रख लेते हैं, y को एक साइड रख लेते हैं। ठीक है, x को चलिए इधर करते हैं तो 9x ये है, क्योंकि हमें x अपन y का मान निकालना है, तो यहाँ पे 9x हो गया, और ये 21x इधर आएगा बाएं साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस 21y बराबर माइनस 35y, और इधर ये लेकर जाएंगे तो माइनस 15y। ये दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो घट जाएगा। चिन्ह किसका लगेगा? ऋण का, क्योंकि ऋण वाली संख्या बड़ी है। तो 21 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12y। ठीक है, माइनस 12y। ठीक है, बराबर इन दोनों, ये दोनों देखिए समान चिन्ह के हैं तो ये दोनों जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 10, और 3 और 1 4 1 5y, और चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस का। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड माइनस का चिन्ह है तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये x है, y नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ये x लिखा हुआ है।
-21x है और ये भी x है। तो ये देखिए 12y हो गया, 12x बराबर कितना आ गया 50y। ठीक है, तो x बटे वाई बराबर क्या होगा, x यहाँ पे और 12 को नीचे कर लीजिए, यहाँ पे y कर लीजिए, इधर y मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा इस साइड में, और यहाँ 50 है तो 50 और ये नीचे डिनोमिनेटर में आ गया आपका 12। ठीक है, तो अब इसको 2 से काट लीजिए, 2 से 50 को काटेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा और नीचे आएगा 6, तो 25/6, यानी कि x बटे वाई का मान कितना आ गया 25/6। 25/6। ठीक है, यानी कि x रेशियो y बराबर 25/6। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म में x बराबर y और x प्लस वाई बराबर 0 का कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है, असीमित रूप से अनेक हल हैं, अद्वितीय हल है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो चलिए रैखिक समीकरण देखते हैं। रैखिक समीकरण क्या है, यहाँ पे x बराबर y, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 0। x बराबर y है तो इसको हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे पहले इक्वेशन से देखिए a1, यहाँ पे क्या ये a1x प्लस b1y, c1 तो यहाँ पे 0 है, तो a1x प्लस a2y b1y बराबर 0 है, और ये a2x प्लस b2y बराबर 0 है। यहाँ a1 बराबर क्या है 1 है, और b1 बराबर है -1, a2 बराबर है 1 और b2 बराबर है 1। ठीक है, तो a1/a2 निकालिए, a1/a2 बराबर क्या होगा 1/1 बराबर 1/1 ही है, और b1/b2 बराबर क्या है यहाँ पे -1/1, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 क्योंकि a1/a2 क्या है आपका 1 है और b1/b2 क्या है -1 है। ठीक है, यानी कि ये कौन सा कंडीशन है कि दोनों समीकरण के केवल एक हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, केवल एक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अनेक हल के कंडीशन क्या क्या होते हैं। अनेक हल के लिए हमें क्या कंडीशन हमारे पास है कि यदि किस दो रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है, अनेक हल के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस ky बराबर 10। यहाँ से 2x प्लस 3y -5 बराबर 0 होगा, और यहाँ पे 4x प्लस ky
माइनस 10 बराबर 0। कंडीशन हमारे पास क्या है, अनेक हल के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अनेक हल a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, यहाँ पे a1 क्या है, 2 है, b1 3 है और c1 कितना है, -5। ठीक है, ये a1 है, ये a2 है, अरे b1 है, ये b1 है और ये c1 है, ये a2 है, b2 है और ये c2 है। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं इसका, a1 बराबर 2 है और b2 बराबर कितना है, 4 है, बराबर b1 बराबर है 3, b2 बराबर है k, c1 बराबर है -5, c2 बराबर है -10। हमें k का ही मान निकालना है, तो ये आपका रेशियो 1 है, ये रेशियो 2 है और ये रेशियो 3 है। ठीक है, तो 1 और 2 से हम क्या लेंगे, 1 और 2 को हम एक साथ ले लेते हैं, तो 2/4 बराबर 3/k है, तो यहाँ से 2k बराबर हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12, यानी k बराबर कितना आ गया, 12/2। तो k बराबर कितना आ गया, 6, 2 6 12। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, ऑप्शन डी सही है। देखिए ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन 2023 और 24 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y बराबर 18, x - 2y बराबर 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। हमें क्या निकालना है यहाँ से, x और y का मान। ये क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है 2023 और 24 में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं, 2x + 3y बराबर 18 है और x - 2y बराबर 2 है। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। हमने दो विधि बताया था, एक प्रतिस्थापन विधि हमने बताया था और दूसरी विधि हमने बताया था विलोपन विधि। चलिए विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि में हम पहले क्या चेक करते हैं, दोनों इक्वेशन में किसी एक चर का गुणांक बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहले इक्वेशन में 2x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 3 है और ये 18 है। दूसरे इक्वेशन में x का गुणांक कितना है, 1 है और y का गुणांक -2 और अचर पद कितना है, 2 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम किसी एक के गुणांक को बराबर करेंगे। तो अगर हम इक्वेशन 2 में 2 से गुणा कर लें तो x का गुणांक बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 2 में हम किससे गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2x - 4y बराबर 4। दोनों साइड गुणा होगा 2 से। देखिए इधर गुणा होगा तो ये 2x हो जाएगा, -2 × 2 बराबर -4 हो जाएगा और ये 2 दूना 4 हो जाएगा। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देखिए।
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में क्या लिखा हुआ है देखिए, यक्स का गुणांक बराबर हो गया। ठीक है, तो हमने यक्स का गुणांक बराबर कर लिया, तो वाई का गुणांक को हम घटा लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं पहले एक साथ। 2x प्लस 3y बराबर 18 और और गुणा करने पे हमको मिला है 2x माइनस 4y बराबर 4। ठीक है, अब देखिए अगर हम दोनों इक्वेशन को घटा लें तो x घट जाएगा, x हट जाएगा, यहाँ पे x विलोपित हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, घटाने पर यहाँ पे जब घटाएंगे तो देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। समीकरण 1 में से 3 को घटाने पर लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर ठीक है, चलिए घटाते हैं। घटाएंगे तो देखिए, घटाएंगे तो नीचे का सबका चिन्ह बदल जाएगा। देखिए ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, और देखिए ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। घटाने के बाद नीचे वाला जो भी समीकरण होता है उसके सारे के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 2x और माइनस 2x ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए दोनों प्लस प्लस में हो गए तो 7y हो गया। ये 18 माइनस 4 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 14 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो y बराबर क्या आ गया यहाँ से, 14/7। 7 दूना 14, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब y बराबर 2 समीकरण 1 या 2 में रख लीजिए, समीकरण 2 में ही रख लीजिए y बराबर 2। तो समीकरण 2 में y बराबर 2 रखने पर x का मान निकाल लेंगे यहाँ से हम। तो समीकरण 2 में y बराबर 2 रखने पर y बराबर 2 हम रख देते हैं यहाँ पे। तो समीकरण हमारा है x माइनस 2y, तो x माइनस 2 गुणे 2 हो जाएगा, बराबर कितना है, 2 है। समीकरण 2 में हम रख रहे हैं, समीकरण 2 देखिए यहाँ पे है, ये देखिए हमने समीकरण 2 को लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा x माइनस 4, 2 दूना 4 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। या x बराबर, ये 4 को पक्षांतर कर दीजिए तो इधर जाएगा तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। यानी कि y बराबर कितना आया, 2, और x बराबर आ गया 6। ठीक है, यही आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022, 23 और 25 में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और आसान भी बहुत है। चलिए सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई बराबर आ गया 2 है, और x प्लस वाई बराबर है 2। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये देखिए विलोपन भी इससे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ लेंगे तो देखिए वाई, ये माइनस वाई और ये प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, और x जुड़ जाएगा, तो ये 2x बराबर आ जाएगा 4। राइट साइड में 2 + 2 बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/2 या x बराबर 2। ठीक है, तो x बराबर 2 आ गया। अब x बराबर 2 समीकरण 1 में रख दीजिए। x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रखने पर x बराबर हम 2 रखे हैं तो 2 माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा, या माइनस वाई बराबर 2 माइनस 2, या y बराबर माइनस वाई बराबर 0, या y बराबर 0। यानी कि x का मान कितना आ गया 2 और y का मान 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई माइनस 16 बराबर -16 संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। अगर दोनों संपाती हैं तो a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या हैं? संपाती हैं। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों ऑप्शन क्या, तीनों रेशियो क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, संपाती के लिए क्या कंडीशन होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो चलिए लगाते हैं इसको हम। तो इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई माइनस 16 बराबर -16। ये बराबर दिया हुआ है -16। तो अगर हम -16 को पक्षांतर कर लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, +16 हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं 6x माइनस के वाई प्लस 16 बराबर 0। ठीक है, अब ये देखिए इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। यहाँ से a1 बराबर क्या है? यहाँ से a1 बराबर 3 है, b1 बराबर कितना है? -1 है, c1 बराबर है 8। और इक्वेशन 2 से a2 बराबर कितना है? 6 है, b2 बराबर है -k और c2 बराबर है 16। ठीक है, तो चलिए a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 बराबर 3/6, यानी कि 1/2 हो गया। 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6। b1/b2 बराबर -1/k। ठीक है, और c1/c2 बराबर क्या है? 8/16। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 1/2। चलिए हमें क्या दिखाना है? दोनों रेखाएं क्या दिया हुआ है? दोनों रेखाएं संपाती हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेखाएं संपाती होंगी यदि, लिखेंगे रेखाएं संपाती होंगी यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो चलिए मान रख लेते हैं। a1/a2 का मान कितना है? 1/2 है। b1/b2 का मान है -1/k और c1/c2 का मान है 1/2। ठीक है, तो चलिए इसको में 1 और 2 को हम ले लेते हैं। ये 1 है और ये दूसरा रेशियो है। 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं? 1/2 बराबर -1/k। तिर्यक गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा? k बराबर आ जाएगा -2। ठीक है, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है और ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई माइनस 16 संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं।
तो देखिए ये दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं और हमें ये दोनों रेखाएं समपाती हैं, तो इस अगर समपाती हैं तो के का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम पहले चलिए इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पे। 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। 8 है यहाँ पे, 18 नहीं। प्लस 8 बराबर 0 है। और दूसरा इक्वेशन आपका है 6x माइनस के वाई बराबर -16। अब देखिए -16 को पक्षांतर कर लेंगे तो ये +16 हो जाएगा बराबर 0। तो 6x माइनस के वाई प्लस 16 बराबर 0। ठीक है। इस इक्वेशन से a1 बराबर कितना है, 3 है। b1 बराबर है -1 और c1 बराबर है 8। यहाँ से x का गुणांक a2 बराबर कितना है, 6 है। b2 बराबर है -k और c2 बराबर है 16। ठीक है। तो हम क्या, संपाती के लिए क्या कंडीशन होती है, संपाती के लिए कंडीशन होती है कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। ठीक है। ये किसके लिए है, संपाती रेखाओं के लिए कंडीशन है। ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो a1 बराबर कितना है, 3 है। और a2 बराबर कितना है, 6 है। b1 बराबर है -1, b2 बराबर है -k, c1 बराबर है 8 और c2 बराबर है 16। ठीक है। तो संपाती के लिए अब देखिए, हम यहाँ से संपाती के लिए कंडीशन तीनों इक्वल होंगे, तीनों रेशियो। तो रेशियो 1 और 2 को साथ में ले लिया जाए। 1 और 2 से 3/6 बराबर -1/-k। ठीक है। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 3k बराबर 6 हो जाएगा यहाँ पे। और k बराबर हो जाएगा 6/3। ठीक है। तो 3 दूनी 6, यानी कि k बराबर कितना आ गया, 2। k का मान कितना आ गया, 2। यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2024 में पूछा हुआ है। यदि 3x प्लस 2ky बराबर 2 है और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 है, द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं समांतर रेखाओं के लिए। समांतर रेखाओं के लिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है। ये कंडीशन होती है समांतर रेखाओं के लिए। तो चलिए यहाँ से इक्वेशन लिखते हैं और यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालते हैं। इक्वेशन आपका दिया हुआ है 3x प्लस 2ky -2 बराबर 0। पक्षांतर कर लीजिए 2 को इधर इस साइड में, तो -2 बराबर 0 हो जाएगा। और ये देखिए 2x है प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है। यहाँ से इक्वेशन 1 में क्या है, a1 बराबर कितना है, x का गुणांक 3 है। a2 b1 बराबर कितना है, x का गुणांक 2k है। और c1 बराबर है -2।
A2 बराबर है x का गुणांक यहाँ पे दूसरे इक्वेशन में 2 है, B2 बराबर है 5 और C2 बराबर है 1। ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है, A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होता, तो उसको लिखने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो देखिए, चलिए लिखें A1/A2 A1/A2 बराबर क्या है यहाँ पे, समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2। इसको ऐसे कंडीशन लिखेंगे। समांतर रेखाओं के लिए अब A1 बराबर रखिए यहाँ पे 3 है और A2 बराबर कितना है, 2 है। B1 बराबर है 2 के और B2 बराबर है 5। ठीक है, यहाँ से हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 तियाँ 15 और बराबर 4 के हो जाएगा। ठीक है, तो K बराबर कितना आ गया, 15/4। 4 को इस साइड लाएंगे तो 15/4 हो जाएगा, यानी K का मान कितना आ गया, 15/4। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2024 में पूछा हुआ है। समीकरण निकाय x/a बराबर y/b और ax प्लस बी वाई बराबर a² प्लस b² दिया हुआ है। में y का मान होगा, यहाँ से हमें y का मान निकालना है। तो x/a इक्वेशन दिया हुआ है बराबर y/b। यहाँ से अगर हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो xb बराबर ya होगा। पक्षांतर कर लेंगे तो xb या bx, इसको लिख दीजिए, माइनस ay बराबर 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और इक्वेशन नंबर 2 है आपका ax प्लस बी वाई बराबर a² प्लस b²। ठीक है, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 से x का मान निकाल लीजिए और इक्वेशन 2 में रख लीजिए। ठीक है, समीकरण 1 से bx माइनस ay बराबर 0 या bx बराबर ay या x बराबर ay/b। ay/b। ठीक है, इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख लीजिए। x की जगह पे क्या रखेंगे, ay/b। तो a पहले से है और गुणे यहाँ, और ये x की जगह पे क्या रखेंगे, ay/b प्लस by बराबर a² प्लस b²। देखिए, यहाँ से a² a हो जाए y हो जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा अंश में, और बटे b प्लस by बराबर a² प्लस b²। यहाँ से देखिए तिर्यक गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा a² y प्लस ये हो जाएगा, देखिए b का गुणा b में होगा तो b² y बटे टोटल बटे कितना हो जाएगा, b बराबर a² प्लस b²। ठीक है, फिर यहाँ ऊपर अंश से y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा a² प्लस b² और बटे b बराबर a² प्लस b²। ठीक है, या y बराबर हो जाएगा
इधर b का गुणा हो जाएगा, दोनों में तिर्यक अंश में है तो इधर गुणा हो जाएगा, हर में है तो, और यहाँ पे ये जो देखिए ऊपर है तो ये हो जाएगा a² प्लस b²। ठीक है, तो ये देखिए दोनों कट गया, दोनों सेम है, तो y बराबर कितना आ गया b, जो कि हमें निकालना है। y बराबर कितना आ गया b। ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा अंतर 2 है तो संख्याएं होंगी। ठीक है, तो चलिए हम दो संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है 8 और उसका अंतर कितना है 2 है। तो माना माना एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार x प्लस वाई दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 8 है। ठीक है, और अंतर कितना है x माइनस वाई बराबर कितना है 2 है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब हमें x और y का मान निकाल लेंगे तो हमें संख्याएं मिल जाएंगी हमें। तो चलिए समीकरण 1 प्लस 2 कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वाई वाई कट जाएगा क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, और ये हो जाएगा 2x। 2x बराबर कितना हो गया 8 2 10, तो x बराबर कितना आ गया 10/2 बराबर 5। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दीजिए x का मान, तो 5, x की जगह 5 रखेंगे और ये y बराबर कितना हो गया 8 है, तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5 बराबर 3, यानी दूसरी संख्या क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, तो दोनों संख्याएं x बराबर कितना हमें मिला, x बराबर मिला 5 और y बराबर हमें मिला 3 मिला, यानी कि संख्याएं कौन कौन सी हैं 5 और 3। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, देखिए अब एक बार हम चेक भी कर लेते हैं दोनों संख्याएं सही है कि नहीं। दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ 8, यानी कि 5 और धन 3 कितना होगा 8 होगा। ठीक है, और संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यानी या y के गुणांक को बराबर करते हैं, उसके बाद हम जोड़ या घटा लेते हैं दोनों में से। देखिए यहाँ पे x का गुणांक है 1/2। ठीक है, पहले इक्वेशन में है x का गुणांक 1/2 है, y का गुणांक 2/3 है, +1 बराबर 0 है। दूसरे समीकरण में x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1/2 है और बराबर अचर पद कितना है 3 है। तो देखिए y यहाँ पे समीकरण 1 में y का गुणांक जो है, समीकरण 1 में y का गुणांक 1/2 है और यहाँ पे है आपका x एक ही इसका गुणांक है, तो हम समीकरण 2 में अगर 1/2 से गुणा कर लेते हैं और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो घटा लेंगे तो ये x माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं ये x/2 प्लस 2y/3 प्लस 1 बराबर 0 है, ये x है माइनस y/2, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो -3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 ये है और इस समीकरण में जो है समीकरण 2 में ये इसमें 2 से गुणा करने पर
इसमें हम कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने पर। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा 1/2 से गुणा करने पर, 1/2 से गुणा करने पर, 2 से नहीं 1/2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2x और माइनस 1/2 से गुणा करेंगे और 1/2 पहले से है तो 1/4y हो जाएगा, माइनस 3/2 बराबर 0। ठीक है, अब ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 3, समीकरण 1 में से 3 को घटा दीजिए क्योंकि इन दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस में है। तो अगर घटाएंगे तो 1 माइनस में हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 3 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 3 घटाने पर, समीकरण 1 आपका है x/2 प्लस 2y/3 प्लस 1 बराबर 0 है। और समीकरण 3 क्या है, ये है x/2 माइनस y/4 माइनस y/4 और माइनस 3/2 बराबर 0। अब इन दोनों को जब घटाएंगे तो देखिए इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा घटाएंगे तो घटा के लिखिए, देखिए x/2 से x/2 कट जाएगा क्योंकि दोनों प्लस माइनस में है। और दूसरा आपका है y जुड़ जाएगा तो 2/3 y प्लस 1 और ये जुड़ेगा तो y/4 प्लस 3/2 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 2/3y है, 2/3y, 2y/3 लिखेंगे इसको, और ये है y/4 एक साथ लिख लेते हैं, प्लस 1 प्लस 3/2 बराबर 0। ठीक है, ये एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 12 हो जाएगा तो ये 3 चौक के 12, 4 दूनी 8y प्लस 4 तियाँ 12 3y। ठीक है, और ये प्लस इसको जोड़ लेते हैं, 2 एकम 2 और 3 5/2 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 8 और 3 11y/12, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो आ जाएगा -5/2 या y बराबर हो जाएगा आपका -5/2 गुणे 12/11। या y बराबर 2 छक्का 12 हो जाएगा तो 6×5 30 माइनस 30/11, y बराबर कितना आ गया -30/11। ठीक है, अब y बराबर -30/11 समीकरण 2 में रख लीजिए। ठीक है, तो y बराबर -30/11 समीकरण 2, समीकरण 2 है x माइनस y/2 बराबर 3। ठीक है, में रखने पर
यहाँ पे रख दीजिए इसको। तो यह हो जाएगा यक्स माइनस वाई का मान कितना है यहाँ पे, -30/11, 1/2 तो पहले से है, बराबर 3। ठीक है, तो यक्स बराबर हो जाएगा, देखिए 2 से कट जाएगा, गुणा है 2 से 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर आ जाएगा आपका 3। और ये देखिए इधर माइनस है, माइनस माइनस दोनों प्लस हो गया, तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस में हो जाएगा, तो इस साइड हम लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस में। या एक लाइन और बढ़ा लीजिए, एक लाइन और बढ़ा लीजिए यहाँ पे, तो यक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15/11 बराबर 3। ठीक है, या यक्स बराबर 3 माइनस 15/11 बराबर, देखिए यहाँ से 11 3 33, 33 माइनस 15 बराबर 11। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यक्स बराबर 33 में से 15 घटाइए, कितना आएगा 18/11। ठीक है, तो यक्स का मान कितना आ गया 18/11। इस प्रकार से हम विलोपन विधि से यक्स और वाई का मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो गया यक्स बराबर 18/11 या -30/11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, तो चलिए के का मान ज्ञात करना है। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ठीक है, अद्वितीय हल के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे के का मान निकालते हैं। तो इक्वेशन आपका है 2x प्लस के वाई बराबर 1, 3x माइनस 5y बराबर 7। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। यहाँ से a1 बराबर क्या है 2 है, b1 बराबर है k और c1 बराबर है -1। ये देखिए इधर 1 लिखा हुआ है, जब इसको पक्षांतर कर लेंगे तो ये -1 बराबर 0 हो जाएगा। एक बार और लिख लेते हैं इसे, 2x प्लस के वाई -1 बराबर 0 और 3x माइनस 5y -7 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से a1 बराबर क्या है आपका 2 है, b1 बराबर है k और c1 बराबर है -1। यहाँ से a2 बराबर है 3, b2 बराबर है -5 और c2 बराबर है -7। तो अद्वितीय हल के लिए a1/a2 is not equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। ठीक है, तो a1/a2 बराबर नॉट होता है, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो यहाँ पे a1 बराबर हम लिखेंगे 2/3 नॉट इक्वल टू k/-5। ठीक है, या इधर तिर्यक गुणा कर लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 दूना 10 -10/3 इज नॉट इक्वल टू k। ठीक है, तो के बराबर के इज नॉट इक्वल टू क्या होगा
तो हम लिखेंगे यहाँ पे k इज नॉट इक्वल टू -10/3 के लिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है इसको कि समपाती हैं। ठीक है, तो इक्वेशन हमारा ये दोनों दिया हुआ है। यहाँ से A1 बराबर आपका है 5, B1 बराबर है -4, C1 बराबर है 8। यहाँ से A2 बराबर है आपका 7, B2 बराबर है 6 और C2 बराबर है -9। चलिए A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 बराबर 5/7, B1/B2 बराबर -4/6 यानी कि -2/3, 2 से काट देंगे तो। और C1/C2 बराबर क्या है 8/-9। ठीक है, यानी कि तीनों ही इक्वल नहीं है, तीनों ही इक्वल नहीं है। और अगर तीनों ही इक्वल नहीं होते हैं तो क्या होते हैं, केवल एक हल होता है और रेखाएं क्या होती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो लिख लेते हैं इसको 5/7 बराबर नहीं है -2/3 के, ये भी बराबर नहीं है 8/-9 के। अतः चूंकि A1/A2 is not equal to B1/B2 is not equal to C1/C2, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय kx + 2y = 5, 3x + y = 1 का अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है। इसमें हम दो कंडीशन है, इससे हमको k का मान निकालना है। तो अद्वितीय हल के लिए A1/A2 कंडीशन दोनों पहले लिख लेते हैं। अद्वितीय हल के लिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू होता है B1/B2 के, और कोई हल नहीं है इसके लिए। इसके लिए कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2।
ठीक है, ये कंडीशन है। इक्वेशन लिखते हैं, के एक्स प्लस 2y बराबर 5 या के एक्स प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, 3x प्लस वाई बराबर 1 या 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो अद्वितीय हल के लिए निकालते हैं पहले। अद्वितीय हल के लिए देखिए, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इसके यहाँ पे देखिए a1 बराबर क्या है, a1 बराबर है के, b1 बराबर है 2 और c1 बराबर है -5। a2 बराबर है 3, b2 बराबर है 1 और c2 बराबर है -1। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो यहाँ से a1 क्या है आपका, k है, k बटे 3, a2 3 है, नॉट इक्वल टू होगा 2/1 के, तिर्यक गुणा करेंगे तो k इज नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, यानी कि इसके लिए k 6 के बराबर ना हो, इस कंडीशन में जो है इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। के लिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और देखिए दूसरा कंडीशन ये है, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं के लिए a1 अपान a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो दो कंडीशन को चले लेते हैं, a1 अपान a2, a1 क्या है, k है और बटे 3 है, b1 आपका 2 है बटे 1 है, यानी कि k बराबर 6 के लिए देखिए यहाँ से k बराबर कितना आ गया, 6 के लिए कोई हल नहीं है। समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। ज्ञात कीजिए कि रैखिक युग्मों का समीकरणों का युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9 संगत है या असंगत है। तो चलिए इसको निकालते हैं, संगत है या असंगत है। तो 2x माइनस 3y बराबर 8 है, या इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। दूसरा है 2x माइनस 6y बराबर 9, या इसको हम लिख सकते हैं 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। यहाँ से a1 बराबर क्या है, a1 बराबर है 2, b1 बराबर है -3 और c1 बराबर है -8। a2 बराबर है 4, b2 बराबर है
B1 बराबर -3। अब B2 बराबर है -6 और C2 बराबर है -9। तो चलिए निकालते हैं A1/A2। संगत के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो चलिए A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 बराबर आ गया आपका 2/4 बराबर 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। B1/B2 क्या है, -3/-6 कट जाएगा तो कितना आएगा, 1/2। और C1/C2 क्या है, -8/-9 यानी कि 8/9। यहाँ से हमें क्या मिला कि A1/A2 बराबर है B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, यानी कि आपका समीकरण क्या है, समीकरण असंगत है। ठीक है, यहाँ पे युग में लिख लीजिए क्योंकि जोड़ा है ना यहाँ पे। समीकरण युग्म